ओम शांति। हलचल और विघ्नों की दुनिया में रहते हुए निराकार परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं को फरमान है कि अचल होकर पाठ बजाओ। विघ्नों के और हलचल के प्रभाव में नहीं आओ। प्रभु ध्यान खिंचवाते हैं कि हम आत्माएं एक तरफ तो कहती हैं कि ड्रामा है, एक तरफ हम कहते हैं कि विघ्न है, और एक तरफ हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं। सारा जो कुछ हो रहा है वो एक साइड सीन है। लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि एक तरफ ये कह रहे होते हैं और एक तरफ हिल भी रहे होते हैं। हलचल में हिल भी रहे होते हैं, विघ्नों में हिल भी रहे होते हैं। तो इस विधि से तो हम कभी भी सोल कॉन्शियस नहीं हो सकते हैं, हम कभी भी दिव्यता को धारण नहीं कर सकते हैं। प्रभु हमें समझ देते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में अगर आप सहज पुरुषार्थ करके बाप समान बनना चाहते हो तो सदा अपने भाग्य की जो प्राप्तियां हैं उसको इमर्ज रखो। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो दिल शिकस्त करने वाली बातें हम आत्माओं को दिल शिकस्त करती रहेंगी, हिलाती रहेंगी, गिराती रहेंगी। तो हलचल से मुक्त जीवन जीने की समझ देते हैं, और वो तभी हम जी सकते हैं जब हम सर्व तरह की जो प्राप्तियां प्रभु से होती हैं संगम युग में, जो फिर पूरा कल्प नहीं होंगी, उनको सदा इमर्ज रखने की समझ देते हैं। अगर वो सदा इमर्ज रहेंगे तो प्रभु कहते हैं आपके सारे विघ्न जितने हैं वो सारे मर्ज हो जाएंगे। प्राप्तियां इमर्ज रहेंगी, बाप की पालना मिल रही है, शिक्षक की शिक्षाएं मिल रही हैं, सतगुरु के वरदान मिल रहे हैं जो सब तरह के हमारे प्रश्नों को समाप्त कर देते हैं। तो उन स्मृतियों से कि क्या भाग्य मुझे मिला है, प्रभु कहते हैं हर विघ्न को पार करो, हर साइड सीन को प्रभाव मुक्त होकर पार करो। प्रभु समझ देते। तो स्वयं को आत्मा समझना है, और आत्मा को प्रभु की जो पालना मिलती है बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में, उस पालना को बुद्धि में इमर्ज रखते हुए उत्तम पुरुषार्थ कर आत्म अभिमानी बनना है, दिव्यता को धारण करते जाना है। नहीं तो हलचल, परिस्थितियां, व्यक्ति, ऑपोजिशन हम आत्माओं को अच्छा बनने नहीं देंगे। वो एक तरह का पेपर है जिसको मुझे पार करना ही है हर हाल में, और अंत तक मुझे ये करना है। इसलिए हर तरह का जो प्रभु ध्यान हम आत्माओं को बार बार खिंचवा रहे हैं कि सर्व संबंध तुम मेरे से बना लो, ताकि तुमको किसी भी रिलेशन से किसी तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना रहे, और तुम कहीं किसी के प्रभाव में आकर अंत में फेल ना हो जाओ। तो बुद्धि में आत्मा के भान को रखते हुए आज पुनः प्रभु की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। ये मुरली हायर स्टडी है जिसमें बाप दादा किसी भी तरीके का एक्सक्यूज देखना नहीं चाहते हैं। वो हम आत्माओं को परफेक्ट स्वरूप में देखना चाहते हैं। इसलिए हम आत्माओं का ध्यान खास उन बातों पर खिंचवाते हैं जहाँ कहीं भी हम कमजोर होते हैं। तो देखते हैं प्रभु जी को हाजिर नाजिर रखते हैं, अव्यक्त बाप दादा, शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ, संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा साथ में रखेंगे। उन्हीं से उनके बोल समझेंगे, उनके बोल की गहराइयों को समझेंगे, और यही संकल्प सुबह सुबह करेंगे
कि प्रभु जी आज जो ताज हम आत्माओं को पहनाते हैं वो ताज कायम रहेगा। जो तख्त स्थिति का तख्त देंगे उसी पर हम विराजमान रहेंगे, और फिर जो स्मृतियों का तिलक लगाएंगे उन तिलक को मिटने नहीं देंगे। इन तीनों को साथ रखते हुए फिर हम सारा दिन पाठ बचाएंगे। तो प्रभु के ये अनमोल महावाक्य जो है विश्व की सभी आत्माओं के लिए भी हम समर्पित करेंगे। प्रभु के सारे बच्चे हैं लेकिन विस्मृत हैं। हम आत्माओं के आत्मा भाई हैं, वो इसी दुनिया में रंगे हुए हैं, देह अभिमान में रंगे हुए हैं, अंदर से भले नाखुश हैं, प्रभु कहते हैं। तो ऐसी सोल्स को भी प्रभु के महावाक्य समर्पित है। ये प्रभु के अनमोल महावाक्य उन सोल्स को भी जागृत करेंगे और वो आत्माओं को भी प्रभु प्रति आकर्षण होगा। तो इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए वायुमंडल के प्रति, प्रकृति के प्रति, पांच तत्वों के प्रति भी प्रभु के ये अनमोल महावाक्य है। इनसे सभी चीज का शुद्धिकरण होता जाए और प्रकृति भी, जो प्रकृति को भी सुकून मिले, क्योंकि वो तंग आ गई हम आत्माओं के कर्मों से, तो प्रकृति को भी सुकून मिले। तत्व भी जो हमने तमो प्रधान बना दिए हैं उनमें भी सतो प्रधानता पुनः आए, क्योंकि उनको सतो प्रधान अब फिर से बनना ही है। और साथ में वायुमंडल में जो व्यर्थ है, जो नकारात्मकता है, वो भी प्रभु के महावाक्यों से उसका भी शुद्धिकरण हो जाए और सब समर्थ बने और समर्थ परमपिता परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज अव्यक्त बाप दादा के भंडारे में हम आत्माओं के लिए कौन सी शिक्षाएं हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाते चलो। सेवा तो करनी है, इससे तो इम्प्रूवमेंट होती है हमारी। वो तो मन वचन कर्म से प्रभु हम आत्माओं को सिखाते रहते हैं और वो करनी है। स्व परिवर्तन की सेवा करनी है, लेकिन साथ साथ प्रभु कहते हैं देह में ही रहते हुए सारे काम एक साथ ही करने ना, चारों विषय एक साथ ही है। रोज मुरली में हम आत्माओं को ज्ञान योग धारणा सेवा से संबंधित प्रभु शिक्षा देते हैं। तो सेवा तो करनी है प्रभु कहते हैं, लेकिन सेवा के साथ इसी देह में रहते हुए प्रभु कहते हैं अपनी अवस्था को विदेही भी बनाओ, और फिर अवस्था को विदेही बनाते हुए अनुभव करो और उस अनुभव को बढ़ाते चलो। सिर्फ एक बार नहीं, उसको करते रहना है। तो जैसे हम करते जाएंगे प्रभु कहते अनुभव आपके बढ़ते चले जाएंगे। फिर वो अवस्था हमें अच्छी लगेगी ना, क्योंकि हमको उसमें टिकना है। तो टिकने के लिए हमें वो विदेही अवस्था बनानी भी है और बनाकर उसको अनुभव भी करना है। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा, चाहे वो लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान है। आजकल विशेष प्रभु हम आत्माओं का भाग्य की तरफ, पूरी सीजन मुरली में भाग्य की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं, ताकि वो श्रेष्ठ भाग्य की स्मृतियों में रहकर हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाते चलें। क्योंकि दिन पर दिन वातावरण, वायुमंडल सब बदलता चला जाएगा और हम आत्माओं को हलचल में लाने की कोशिश तो करेगा। ऐसे समय में बार बार प्रभु हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि भाई भाग्यवान आत्मा हो आप, इसको रियलाइज करो, अपने भाग्य को सदा इमर्ज रखो। तो प्रभु खुश हो रहे हैं
कि मेरा एक एक जो बच्चा है, 16,108.33 करोड़ जो बच्चे हैं, उसमें जो लास्ट पुरुषार्थी है, 33 करोड़ वाला नंबर जो है, वो भी प्रभु कहते हैं विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान लिया है, पहचान लिया है, भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए हैं। वो जो लास्ट 33 करोड़ वाला बच्चा है, प्रभु कहते हैं वो भी भाग्यवान है, क्योंकि उसने भाग्य विधाता बाप को गुप्त वेश में जान लिया है, उनको पहचान लिया है और भाग्य विधाता का डायरेक्ट बच्चा बन गया है। बाकी गिनती तो नहीं कोई कर सकता है, लेकिन 800 करोड़ की आबादी में लगभग कहते हैं ना, क्योंकि वो आकारी शरीरों को तो काउंट नहीं कर सकते हैं और ऐसे भी नहीं काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो आकार शरीर में इधर उधर घूम रही हैं उनको थोड़ी कोई काउंट कर सकता है, लेकिन वो मौजूद है यहाँ पर। तो इतने सारे जो करोड़ों बच्चे हैं, उनमें से प्रभु कहते हैं ये जो 16,108.33 करोड़ बच्चे हैं, इसमें जो लास्ट नंबर का बच्चा है वो भी भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चा, उसके डायरेक्ट बच्चे के लिस्ट में आ गया। ऐसा भाग्य जो है, प्रभु कहते हैं सारे कल्प में किसी आत्मा का न है और न हो सकता है। जो सोल्स, करोड़ों की आबादी जो प्रभु को नहीं जान पाते हैं, बनते नहीं है ना, वो समय रहते बन नहीं पाते हैं, एंड में रियलाइज जरूर करेंगे लेकिन पढ़ तो नहीं पाएंगे। उनके जो पालना मिलती है बाप के रूप में, टीचर के रूप में, गुरु के रूप में, वो तो नहीं, पालना तो नहीं ले पाते हैं ना। तो प्रभु कहते हैं कि कम से कम ये 33 करोड़ वाला जो बच्चा है, ये भी डायरेक्ट बच्चा तो बन गया ना भाग्य विधाता का। तो ऐसा वाला भाग्य कि भगवान का बन जाना, ये सारे कल्प में किसी आत्मा का न है और न हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो ही नहीं सकता। हम जब प्रभु के बनते हैं, प्रभु हमें कितना रिच बनाते हैं। प्रभु हमें स्थूल चीजों से रिच नहीं बनाते हैं, क्योंकि प्रभु आत्मा को पढ़ाते हैं और आत्मा को स्थूल चीजों की जरूरत नहीं है। वो तो देह के भान में वो विस्मृत होकर उनके पीछे जाती है, परंतु संतुष्ट थोड़ी होती है, तो ढूंढती रहती है। तभी तो वो कितना भी इकट्ठा कर ले, वो खाली अनुभव करती है। फिर अगली तलाश, फिर अगली तलाश, लेकिन वो स्थूल के पीछे ही भागती रहती है। जो उसको अंदर से चाहिए, उसको ढूंढने में वो स्थूल के पीछे भागती है। सुख है, शांति है, आनंद है, शक्तियां हैं, वो उसको नहीं मिलती हैं उनसे। तो प्रभु के जब हम बनते हैं, साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान, रिच व धनवान और कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु ज्ञान धन देते हैं, गुणों का खजाना देते हैं, शक्तियों का खजाना देते हैं, वरदानों का खजाना देते हैं, खुशी का देते हैं,
संतुष्टता का देते हैं, जो आत्मा को चाहिए उसे भरपूर करते हैं, धनवान बना देते हैं। खाली आत्मा को धनवान बना देते हैं। बाप दादा बोले, चाहे कितना भी पदमपति हो इस दुनिया में, पैसे के मामले में, धन दौलत के मामले में, कोई कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है। जो प्रभु से हमें अविनाशी खजाने मिलते हैं, इसके सामने कोई की भी तुलना हम कर ही नहीं सकते हैं, है ना। हो ही नहीं सकता। बाबा कहे, जितना मर्जी कोई रिच हो यहाँ पर दुनिया में, पदमपति हो, आजकल के कलयुग के हिसाब से कोई कितना भी पदमपति क्यों ना हो, प्रभु कहते हैं आप बच्चों को जो खजाने मिलते हैं, जब उन खजानों को सामने रखो और वजन करो, तो ये पदमपति के पास जो दौलत है, ये तो किसी मतलब इसका है ही नहीं, उसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतना कम है आज की, जितना मर्जी स्थूल दौलत है, लेकिन अंदरूनी जो अति इंद्रिय सुख है, शांति है, उसकी मौजूदगी ही नहीं है। जो सोल को चाहिए वो नहीं है। और प्रभु से जो खजाने मिलते हैं, प्रभु कहते उससे तो आप किसी चीज की तुलना कर ही नहीं सकते। इतना वजन है उनका, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। एक एक प्रभु का बोल जो मिलता है हम आत्माओं को, अगर हम उसको जिंदगी में अमल में लाते हैं, तो प्रभु जी कहते हैं कि हर कदम में ही पद्मों की कमाई है। एक कदम श्रीमत पर उठाएंगे, पद्मों की कमाई हमारी जमा होती है। हर कदम में कमाई है। दुनिया में थोड़ी ऐसा, वो तो बहुत मेहनत करते हैं फिर जाकर कमाते हैं। यहाँ तो एक कदम श्रीमत पर उठाया और पद्मों की कमाई जमा हो गई। सारे दिन में, हर रोज, चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे या कदम उठाया, तो हर कदम में पदम। प्रभु कहते हैं चलो ठीक है, सारे दिन में सारा समय नहीं, लेकिन सारे दिन में हर रोज, चाहे प्रभु कहते एक दो कदम भी बाप की अगर हम याद में रहते हैं और कदम बाप की याद में रहकर उठाते हैं श्रीमद् प्रमाण, तो हर कदम में पदम जमा होते हैं, एक एक कदम में। तो सारे दिन में अगर हम हर वक्त श्रीमत पर चले, बाप की याद में रहें, तो हर कदम में पदम, है ना। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हो गए। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में ही पद्मों की कमाई करे, मल्टीफोल्ड। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो या फिर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो, तो बाप के बच्चों को देखो। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, जो सोल को चाहिए वो सब कुछ प्रभु देते हैं। इसलिए जब ओम मंडली में कोई भी पैसा नहीं था, तो ब्रह्मा जी यही बोलते थे, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। प्रभु जी मौजूद है हमारी दुनिया में, हमारे जीवन में प्रभु मौजूद हैं। तो हम कितने भाग्यवान हैं, हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। तो बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो, वह रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो, तो बाप के बच्चों को देखो। कुछ भी नहीं है
तो भी सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ की भरपूरता इतनी है कि आत्माएं जो दुनिया में है, कलयुग में है, वो ढूंढ रही हैं। और जब आत्मा अपने जो उसको चाहिए उससे वो संपन्न और भरपूर हो जाती है, तो उसके जैसा रिच फिर कहाँ हो सकता है क्या? प्रभु पूछते हैं। प्रभु के बच्चे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना थोड़ी है, वो तो स्थूल धन के पीछे भागते हैं। तो प्रभु कहते हैं आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं दुनिया वाले, उनके पास स्थूल धन है। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। एहसास दिला रहे हैं ना, क्योंकि हम आत्माएं एहसास नहीं रखती हैं। प्रभु कहते तुमको प्राप्तियां ही याद नहीं रहती हैं, तुमको ये एहसास ही नहीं रहता कि तुम कितने भाग्यवान हो। इसलिए बाबा कहते चूंकि एहसास नहीं है तो फिर मेहनत करते हो, फिर युद्ध करते हो, फिर दिल शिकस्त होते हो। नहीं तो प्रभु के बच्चे दिल शिकस्त नहीं होने चाहिए। प्रभु के बच्चों को हलचल में नहीं आना चाहिए, लेकिन तो भी आते हैं क्योंकि एहसास नहीं है कि क्या मिल रहा है। फ्री में मिल गया ना, और बहुत सहज मिल गया। एहसास नहीं हो रहा है कि दुनिया इसकी तलाश में न जाने क्या क्या कर रही है। यहाँ प्रभु फ्री में एकदम भरपूर कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं वो दुनिया वाले तो सिर्फ धन के साहूकार हैं, और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? लिस्ट, खजानों की लिस्ट, शक्तियों का भंडार, गुणों का भंडार, वरदानों का। वरदान तो एंड ही नहीं होते। रोज वरदान, रोज वरदान, रोज स्वमान। हम अपने आप को इतना लो ले जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते कि हम में कोई स्पेशलिटी है। हम इतना भूल जाते हैं। हम दूसरों के कमेंट्स पर इतना ज्यादा निर्भर हो जाते हैं कि हम दूसरों की नजरों से स्वयं का जो मूल्यांकन होता है ना, वो करते रहते हैं और दिल शिकस्त होते रहते हैं। दूसरा कोई हमें कुछ बैड भूल जाता है, हम उसी चिंतन में चले जाते हैं। और प्रभु आकर हमको स्वमान से ऊंचा उठाते ही जाते हैं। हम होते भी नहीं है और प्रभु बोलते जाते हैं। जैसे कल बोल रहे थे, आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हो, आप होली हंस हो, आप नूरे रतन हो। उठाते रहते हो ऊपर ऊपर। तो स्वमान की लिस्ट अगर हम देखें तो लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। पावर्स भी 8 नहीं है। अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों में तरह तरह की पावर्स है। जब हम मुरलियां पढ़ते तो दिखता है, अरे ये तो न्यू पावर है, ये तो न्यू पावर है। प्रभु के आने से सब कुछ खजाना बन जाता है। हमारे तन मन धन, इसको भी प्रभु खजाना बना देते हैं। क्योंकि जब हम उनको सौंपते हैं तो फिर जब वो हमें वापस करते हैं तब वो कहते हैं अब ये प्रभु की अमानत है। तो तन भी प्रभु का, मन भी प्रभु का, बुद्धि भी प्रभु की, संकल्प भी उनके, बोल भी उनके, कर्म भी उनके, श्वास भी उनके, सब उन्हीं की प्रॉपर्टी। तो उनकी अमानत बनाकर प्रभु हम आत्माओं को देते हैं और फिर बोलते हैं इसको डायरेक्शंस के प्रमाण यूज करके इसको खजाने को बढ़ाओ। सर्व तरह के खजानों से भरपूर होने की समझ देते हैं। तो प्रभु याद दिला रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं, आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? ये स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना है, जो समझ प्रभु देते, वो कितनी गहरी है। अगर उसकी गहराइयों में चले जाओ
तो अनएंडिंग है, हम नहीं कर सकते, इतना बड़ा सागर है वो। तो ज्ञान का खजाना, अगर देख लो पवित्रता का खजाना, तो संपूर्ण पवित्रता में कितनी पवित्रता की गहराई है, अथाह है। तो आपके पास एहसास दिला रहे हैं प्रभु कि आपके पास जो ज्ञान का खजाना है, जो शक्तियों का खजाना है, जो सर्व गुणों का खजाना है, खुशी का खजाना है, और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, ये अविनाशी खजाने हैं। संतुष्टता का खजाना, ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्म बच्चों के अविनाशी किसी के पास है ही नहीं। दुनिया खुशियां ढूंढ रही है, संतुष्टता ढूंढ रही है, सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ ढूंढ रही है। स्थूल धन इकट्ठा है, लेकिन ये चीजों की तलाश में है। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि ज्ञान का खजाना हमारे पास है, शक्तियों का खजाना है। खजाना बहुत है, बहुत है, सिर्फ 8 नहीं है। प्रभु कहते शक्तियों का खजाना है, सारे गुणों का खजाना है, सिर्फ 36 गुण नहीं, सिर्फ 7 गुण नहीं, और भी अनेक गुण प्रभु स्पष्ट करते रहते हैं। खुशियों का खजाना है, जिससे प्रभु कहते लेकर सबको बांटते जाओ तो बढ़ता ही चला जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। फिर सभी को सुख शांति का जब हम रास्ता बताते हैं, जो विधि बताते हैं, जैसे प्रभु बताते हैं, तो आत्माएं दुआएं देती हैं कि सुख शांति कैसे मिलती है। जब उसका रास्ता बताते हैं तो प्रभु कहते हैं दुआओं का खजाना जमा होता है। ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्म बच्चों के अविनाशी किसी के पास होते ही नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है कि ये रूहें जो हैं ये खजानों के मालिक हैं। नाज है बाप को, खुशी होती है ना बाप को। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देखकर यही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। बाप दादा सदा बच्चों को जब संपन्न देखते हैं ना, जब खजानों से कि ये वाला खजाना है, ये खजाना है, भरपूर है, जब वो देखते हैं ना तो वो गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना? अब प्रभु जी को तो है। हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना कि हम सर्व खजानों के मालिक हैं, ईश्वरीय खजानों के मालिक हैं, अविनाशी खजानों के मालिक हैं। ये रूहानी नशा रहता है। आज बाबा इजाजत दे रहे हैं कि हाथ की ताली बजा सकते हो। ये तो मना करते हैं ना, एक हाथ की बोलते हैं। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? फिर सभी ने तालियां बजाई होंगी। पहले बाबा ने बोला हाथ की ताली बजा सकते हो। अच्छा, वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो बोल रहे हैं हाथ की ताली बजा सकते हो, तो सबने फिर ना वो दोनों हाथ से ताली बजाई। तब प्रभु ने बोला दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो, एक हाथ की बजाओ, क्योंकि उसमें फिर आवाज नहीं होती है। क्योंकि हाथ की ताली बजा सकते हो तो सबने सोचा होगा कि चलो जी तालियां बजाओ, है ना। फिर प्रभु कहते हैं क्योंकि आवाज से परे की दुनिया में आते हैं, उनको आवाज
पसंद नहीं है ना, तो इसलिए वो बोलते हैं कि दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो, एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली बजानी आती है ना। ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है, क्योंकि प्रभु हमें समझ देते हैं कि जो हम पहले दुनिया में करते थे और जो दुनिया वाले अब करते हैं वो हम नहीं कर सकते। हमारा डिफरेंट होना चाहिए। तो दुनिया वाले शोर करते हैं, दुनिया वाले तालियां बजाते हैं तो शोर होता है। प्रभु के बच्चे जब ताली बजाएं तो एक हाथ से बजाएं, तो सब कुछ प्रभु कहते हैं निराला होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं एक हाथ की ताली बजानी आती है ना। पिछली बार बाबा ने बोला था ये वाली एक्सरसाइज सिखानी पड़ेगी, एक हाथ से ताली बजाना, शोर नहीं करना। प्रभु कहते ना, तो ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है। प्रभु के बच्चे ब्राह्मण शांत पसंद है। इशारा दे रहे हैं प्रभु कि प्रभु के बच्चे जो है ब्राह्मण, वो शांत पसंद है। इसलिए ताली भी जो है शांति की ठीक है, शोर वाली नहीं। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देखकर बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं, क्योंकि प्रभु कभी भूलते नहीं हैं। हम आत्माएं भूल जाती हैं बीच बीच में, और यही संगम युग में मस्त रहने की आदत हो जाती है। उठा, खाया पिया, एंजॉय किया, कोई फेस्टिवल आया तो फेस्टिवल मनाया। बस इस चक्कर में बेहद का वैराग जो होना चाहिए कि भाई घर वापस जाना है, शरीर छोड़ना है, उसके पहले सारा होमवर्क कंप्लीट करना है, उससे हम विस्मृत हो जाते हैं। लेकिन प्रभु अपने समय पर सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं, अपने समय पर छोड़ देते हैं। इसलिए प्रभु कभी विस्मृत नहीं होते हैं। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देखकर बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा ही देखना चाहते हैं। प्रभु का पूरा ध्यान रहता है कि समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार, टाइम बड़ा जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ये अपने समय पर पूरा ट्रांसफॉर्म होना ही है। ये हम अगर खो जाएं संगम युग में, हम अपने सेंटरों में खो जाएं, या हम अपने घर में ही खोए रहें और सोचे कि संगम युग चलता ही रहेगा, तो हिस्ट्री हॉल जो है, हिस्ट्री हॉल हमें एहसास दिलाता है नहीं, हमको छोड़ना है, वापस घर जाना है। तो समय का जो परिवर्तन है उसकी बड़ी फास्ट स्पीड है। उसको देखकर बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा ही देखना चाहते हैं। हम आत्माओं को प्रभु बंधन में नहीं देखना चाहते हैं, वो सदा ही हमको जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहते हैं। जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था, ये संस्कार मुझे अभी बनाने हैं। ये सतयुगी संस्कार हैं जो हमको अभी यहाँ समझ से बनाने हैं। जीवन में रहते हुए, पाठ में रहते हुए, हिसाब किताब की इस दुनिया में रहते हुए, विघ्नों की दुनिया, हलचल की दुनिया में रहते हुए प्रभु हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा ही देखना चाहते, ऑलवेज, हमेशा।
ये नहीं कि थोड़ा समय हम रह गए, थोड़ा याद रहा तो रह गए, फिर अगले पल हम भूल गए तो फिर हम जीवन बंद में आ गए। ऐसा तो प्रभु नहीं चाहते हैं। तो बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं, सदा, हमेशा। तो बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखना चाहते हैं। कोई विघ्न का प्रभाव नहीं, ट्रस्टी बनकर हम काम कर रहे हैं, प्रभु की अमानत समझकर हम काम कर रहे हैं। किसी से किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि प्रभु जैसे शिक्षा दे रहे हैं वैसे कर्म कर रहे हैं। और प्रभु की शिक्षा क्या करती है? सबको सत्यता और दिव्यता का सुख देती है। इससे फिर हमारा किसी के साथ कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता है। उल्टा जो पिछला है वो भी हमारा चुकता होता है। तो हम मुक्त स्थिति में रहते हैं, किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, कोई कर्मों का खिंचाव कहीं नहीं होता है। तो बाप दादा ऐसी वाली स्थिति जो है वो सदा ही सब में देखना चाहते हैं। आप सबका ये चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। हम लोग प्रभु के कहने पर, प्रभु कहते हैं, चैलेंज करते हो कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना। देखो ध्यान खिंचवा रहे, कल भी हम आत्माओं को बोल रहे थे ना, यहाँ पर ठगी नहीं चलती। हाँ, और कह रहे थे यहाँ पर भी ठग है, खुद तो काम करते नहीं है, हाँ, खुद ज्ञान में चलते नहीं है, लेकिन दूसरी सोल्स को चलने के लिए बोलते हैं। हाँ, तो प्रभु कहते हैं ये ठग, ऐसा ठग नहीं बनना। इसलिए हम आत्माओं का फिर से प्रश्न के द्वारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि तुम, आप लोग चैलेंज करते हो, दूसरी सोल्स को बोलते हो कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन प्रभु कहते हैं आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना। क्योंकि करके फिर दूसरे को बोलना है। अब हम यूं ही बोल देते हैं, शुरू शुरू में नहीं समझ में आता है, हम लोग बोल देते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन विधि है कि प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर हमें मुक्त रहना है। मुक्त अवस्था मतलब परम धाम की अवस्था, निर्भय, निर्वैर, निराकारी अवस्था, सतोगुणी अवस्था। जब वैसा हम जीवन जीते हैं तो हम मुक्ति का अनुभव करते हैं। देह के भान से परे, अशरीरी विदेही अवस्था, ये मुक्ति की अवस्था है। तो ये बनानी होती है यहाँ पर समझ से, तब जाकर मेरे को मुक्ति का वर्षा सहज मिलेगा। माना हम आत्माएं शरीर से आराम से निकल जाएंगे, लेकिन वो जो शरीर से आराम से निकलने की बात है वो पहले मुझे यहाँ पर अनुभव करनी है। स्वयं को मुझे देह के भान से मुक्त करना है। वो मुक्ति का जो वर्षा है वो अभी संगम युग में लेना होता है, जीना होता है। उस मुक्त अवस्था में अशरीरी होकर, विदेही होकर जीना होता है। उसी तरीके से सभी के साथ पाठ बजाते हुए, घर में रहते हुए ट्रस्टी बनकर जीना है, सेवाधारी बनकर जीना है, सबको प्रभु की अमानत समझकर जीना है, टकराव में नहीं आना है। ये प्रभु हमको कहते हैं। तो माना अगर हम प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार सबको प्रभु की अमानत समझकर और खुद को ट्रस्टी समझकर पाठ बजाते हैं तो हम अनुभव करेंगे कि हम किसी भी तरह के बंधन में नहीं बंधते हैं, बल्कि हल्का अनुभव करना शुरू करते हैं, जीवन मुक्त अनुभव करते हैं। जीवन में रहते हैं लेकिन मुक्त अवस्था, किसी का भी बंधन मुझे बांधता नहीं है और न मैं आत्मा किसी को बांधती हूँ, बल्कि सतयुगी संस्कारों को यूज करके हम जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। हम दूसरी सोल्स को सत्यता और दिव्यता का सुख देते हैं। तो जब देते हैं फिर हमारा जीवन हल्का रहता है, फिर हम जीवन में रहते मुक्त अवस्था में रहते।
तो प्रभु कहते हैं आप चैलेंज तो दूसरों को करते हो, लेकिन आप अपने को देखो, क्या आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना? क्या हमने ले लिया है? क्या हम उस अवस्था में जीते हैं? हम खुद नहीं करेंगे और दूसरों को बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। बाबा कहते तीर नहीं लगेगा उसे। फिर पूछ रहे हैं ये वर्षा मिल गया ना? ये संगम योगी वर्षा है, मुक्ति जीवन मुक्ति। यहाँ पर मुझे संस्कार बनाने हैं। सब कुछ तो यहाँ बनाकर हम सत्युग में लेकर जाते हैं। जैसे कल भी बाबा बोल रहे थे, किसकी अहमियत है? संगम युग की अहमियत है। यहाँ पर अनुभूतियां हैं, यहाँ पर समझ है, यहाँ पर धारणाएं हैं, यहाँ पर अवस्थाएं हैं जिसको हम लेकर जाते हैं। सब कुछ तो यहाँ करते हैं। इसलिए ये जो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा है, ये संगम योगी वर्षा है। इसको जीना होता है। जीकर जितना संस्कार बनाते हैं उतना ही प्राप्ति और उसी विधि से फिर मुझे मुक्ति जीवन मुक्ति स्थूल रूप वाली मिलती है। जितना मैं यहाँ, अगर मेरे को पूरा सचखंड या 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा पूरा चाहिए, तो यहाँ पर संगम युग में पूरा ही जीवन, जब से प्रभु के बने हैं, हमारी जीवन मुक्त अवस्था चाहिए प्रैक्टिकल में। इसलिए पूछ रहे हैं प्रभु, आपको मिल गया है ना या नहीं मिला है? तो किसी ने बोला होगा मिला है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। समझते रहे कि जब हम मुक्ति धाम में जाते हैं तब हम अनुभव थोड़ी करते हैं कि मुक्ति होती क्या है। और जब हम सतयुग में जाते हैं तब हम अनुभव थोड़ी करते हैं कि जीवन मुक्ति होती क्या है। बंधन तो अभी है ना, इस दुनिया में बंधन है। इस दुनिया के बंधन वाली दुनिया में हमको अनुभव करना है मुक्ति को, हमको अनुभव करना है जीवन मुक्ति को। और ये अनुभव हम तब कर सकते हैं जब हम प्रभु की श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, श्रीमत पर पूरा चलते हैं, दिव्यता को हम धारण करते हैं, सत्यता की सभ्यता को हम धारण करते हैं। तब जाकर हमारी जो अनुभूतियां होती है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति, तब जाकर मेरे को वर्षा मिलता है। मुझे इन बातों को समझना है। ये हम लोग को शुरू में समझ में नहीं आता है। प्रभु की शिक्षाओं में गहराइयां हैं, उसको मुझे यहाँ पर जीना है। पहले तो हम समझते थे मुरली पढ़ रहे हमको मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु समझ देते हैं कि विधि पूर्वक चलकर वो अवस्था को यहाँ पर जियो। जीने से तुम्हारे संस्कार बनेंगे, तुम्हारे संस्कार ही तो तुमको आगे लेकर जाएंगे। मेरे संस्कार ही तो तय करेंगे कि हम 111 में आएंगे कि हम 1250 वर्ष के बाद चंद्रवंशी में आएंगे। ये हमारी धारणाएं, ये हमारी अवस्थाएं ही तो हम आत्मा को वैसी डेट फिक्स करवाएंगी, वो समय फिक्स करवाएंगी जब हम प्रवेश करेंगे न्यू दुनिया में। तो प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं, भाई आपने ले लिया है क्या? और फिर समझते रहे, किसी ने बोल दिया होगा कि हमें मिला है, तो प्रभु फिर समझते रहे हैं कि सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। वहां कोई अनुभूतियां नहीं है, वहां कोई सिखाने वाला ही नहीं है। वो तो यहाँ से प्रारब्ध लेकर चले जाते हैं और नेचुरल वे में रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का जो अनुभव है ना, प्रभु कहते वो अभी संगम पर ही करना है। इम्पोर्टेंट है, ये शुरू में नहीं समझ में आता है। प्रभु कहते हैं यहाँ पर वर्षे का अनुभव यहाँ पर करना है। समझ सारी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि कैसे जिया जाता है मुक्त अवस्था में और कैसे जिया जाता है जीवन मुक्त अवस्था में। देह के भान से जब हम परे और शरीरी होकर जीते हैं तो मुक्ति का वर्षा है। और जब हम सभी के साथ रहते हुए, देह में रहते हुए ट्रस्टी बनकर पाठ बजाते हैं, श्रीमत पर डायरेक्शन पर सेवाधारी बनकर पाठ बजाते हैं, सभी को प्रभु की अमानत समझकर पाठ बजाते, तब हम जीवन मुक्ति के वर्षे का हकदार बनते।
तो सारी अनुभूतियां जो हैं वो प्रभु कहते संगम पर करनी है। जीवन में रहते ये भी समझ देते हैं कि आराम की जिंदगी नहीं होगी जिसमें आप मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे। ये आराम नहीं होगा। प्रभु समझ के देते हैं जीवन में रहते, समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते, इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। कैसे अनुभव करना है मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्रभु समझते रहे कि यूं मत समझना कि सब कुछ आराम से रहेगा, सारी सहूलियत मिलेगी, सब फेवरेबल रहेगा। नहीं, फेवरेबल नहीं रहेगा। जीवन में रहते समय डेलिकेट होता चला जाएगा, चीजें नहीं मिलेंगी, मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो समय नाजुक होते हुए भी परिस्थितियां बहुत सारी आएंगी, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, वायुमंडल और भी दूषित होने वाला है, क्योंकि दूषित पनाई तो फैल रहा है ना चारों तरफ, तो डबल दूषित वायुमंडल होगा। लेकिन इसके होते हुए भी हमें कैसा रहना है? प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त। प्रभु कहते हैं ये सब कुछ होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते, इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, सारे बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। ये जीना है। फिर हम ये नहीं कहेंगे प्रभु परिस्थितियां गड़बड़ है, प्रभु ये समस्याएं, इसमें धोखे भी मिलेंगे, तरह तरह के लोग चेंज हो जाएंगे, ऐसा होगा, वायुमंडल और गंदा हो जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव मेरे पर ना पड़े, तब मुक्त अवस्था का हम अनुभव करेंगे, मुक्ति के संस्कार बनाएंगे, भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त। कोई कितना भी हम आत्मा को बांधे, उससे बिल्कुल मुक्त, उसका प्रभाव नहीं, वो मुझे बांध नहीं पाए, वो मुझे प्रभु से विस्मृत न कर पाए, वो मुझे अपने स्वधर्म से विस्मृत न कर पाए। तब हम प्रभाव मुक्त, जैसे ब्रह्मा जी थे, एकदम स्टेबल, एकदम पिलर। उनके तो कितने विरोधी थे, हमारे तो है ही नहीं उतने विरोधी। हमारे तो इक्का दुक्का घर में ऑपोजिशन है, चलो हम बाहर जाते तो इक्का दुक्का ऑपोजिशन होगी। ब्रह्मा जी के तो सारे दुश्मन ही बन गए थे, लेकिन स्टेबल रही वो सोल, इतना स्टेबल रही, पिलर ही बन गई, हिला नहीं पाया उन्हें कोई हलचल में नहीं ला पाया। गंदी से गंदी बात बोलकर भी रात को वो जब गंदी बात सुनते थे और फिर सुबह उठकर मुरली ऐसे सुनाते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है पिछले दिन, इतना वो प्रभाव मुक्त रहे। ऐसे इसीलिए बाबा कहते फॉलो फादर करो, देखो उनकी लाइफ को, उनकी लाइफ के सामने, उनके कार्यों के सामने, उनकी प्रॉब्लम्स के सामने, उनकी परिस्थितियों के सामने हमारा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सोल कितनी प्रभाव मुक्त रही है। अच्छे बुरे बच्चे भी उनके जो बच्चों की पालना कर रहे, उनमें भी कोई बुरा कर्म कर रहा है, कोई अच्छा कर्म कर रहा है, दोनों के प्रभाव से सदा मुक्त रहे, प्रभु की याद में रहे। तभी तो विश्व महाराजन बनते हैं, तभी उनको संपूर्ण जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, क्योंकि उन्होंने जीवन मुक्ति के संस्कार बनाए हैं। यहाँ पर हमें मुश्किलें आती है तो प्रभु इसीलिए कहते हैं उनको देखो, उनकी लाइफ को देखेंगे तो हमारा तो कोई भी विघ्न नजर नहीं आएगा, लगेगा कितनी सरल लाइफ हम लीड कर रहे हैं। उनके तो चारों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और ऊपर से समस्याएं भी, परिस्थितियां भी। तो हम आत्माओं को समझते रहें प्रभु, कि कल को मत बोलना कि परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, वायुमंडल डबल दूषित हो गया इसलिए। नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है। इन्हीं के बीच में रहते हुए हमें जीवन मुक्त अवस्था में रहना है। इसी में तो संस्कार बनाने हैं। अच्छे में अच्छे संस्कार थोड़ी बनते हैं। अब बुरा दुनिया को बनाने के निमित्त बने हैं हम, तब बुराइयों को खत्म करने के लिए वो बुराइयां मेरे सामने आएंगी, लेकिन हम अच्छाइयों को यूज करेंगे, तब तो बनेंगे ना संस्कार। इस विधि से हमारे हिसाब किताब भी चुकते होते हैं। कोई भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो,
ऐसे जीवन मुक्त बने हो? प्रभु पूछ रहे हैं कि अंत में बनेंगे, क्या करेंगे? अंत में बनेंगे तो फिर त्रेता युग में आएंगे, और अगर बहुत काल का बनेंगे तब जाकर कहीं उम्मीद रख सकते हैं कि नारायण जी के साथ आए। उसके लिए तो बहुत उत्तम जीवन मुक्ति और मुक्त अवस्था हमें बनानी है। जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है, हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठा दिया। समर्थ बाप मौजूद होते ना, सब सहज लगता है, तो हम जल्दी से हाथ उठा लेते हैं। दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, बड़े चतुर हैं। प्रभु कह रहे हैं दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर हैं। प्रभु कहते भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा चतुराई जितनी मर्जी कर लो। लेकिन प्रभु कहते हैं, बाप दादा कहते हैं अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। प्रभु क्या बोल रहे हैं? बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। हमें इसीलिए तो प्रभु को हाजिर करना चाहिए। मुरली पढ़ने समय हम कभी भी अकेले भी पढ़े ना, प्रभु को हाजिर करना चाहिए, क्योंकि प्रभु समझ देते हैं गहराइयों की। ऊपर ऊपर से तो पढ़ने से समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर हम गहराइयों में उनकी मुरली को समझना चाहते हैं, उनको जरूर हाजिर नाजिर करना चाहिए। तो प्रभु समझ देते हैं कि अभी हाथ उठाने में चतुराई कर लो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है। 16,108 करोड़ आत्माओं को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से बनाए, लेकिन बनाना जरूर है। सजा खाकर बनाओ, चाहे कैसे भी बनाओ, लेकिन बनाना जरूर है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या है? इतने तो चतुर हो ना। प्रभु कहते इतने तो चतुर हो कि मालूम तो होगा कि किसी भी विधि से बाबा बनाएंगे, और वो विधियां कौन सी हैं। तो बनना तो आपको ही पड़ेगा। प्रभु समझते रहे कि चाहे तो तुम कहना मानकर बन लो, या फिर तुम सजा खाकर बन लो, बनना तो तुमको पड़ेगा, तुम्ही को बनना पड़ेगा। अभी से बनेंगे किसी ने कहा है ना, बनना तो पड़ेगा ही, फिर क्या करेंगे? तो किसी ने बोला होगा अभी से बनेंगे। तो प्रभु कहते आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। बंधन मुक्त बनना मतलब गुलाब जामुन, क्योंकि इससे सुकून बहुत मिलता है। हम बंधनों में बंध कर कितने दुखी परेशान हैं, कितना हम बंध जाते हैं, कितना हम उलझ जाते हैं, कितना हम कुढ़ते हैं, कितना हम दुखी परेशान होते हैं। लेकिन बंधन मुक्त जो हो जाता है कि कोई कुछ भी करे उसका प्रभाव मेरे पर ना पड़े, ये जो अवस्था है, ये गुलाब जामुन की अवस्था है। ऐसे नहीं बाबा कहते गुलाब जामुन खा जाओ। क्योंकि खाने के मामले में बच्चे बहुत रहते हैं ना, कुछ नाम देखेंगे तो बस अगले दिन भोग में गुलाब जामुन बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ अवस्था बनाने की बातें हैं, खान पान के आकर्षण में रहने की बातें नहीं है। बड़े गंभीर विषय हैं हमारे पास। बंधन मुक्त के संस्कार और जीवन मुक्ति के संस्कार जो हैं वो यहाँ पर बनाने हैं, प्रैक्टिकल में उसको अनुभव करना है। फिर प्रभु कहते चाहे तुमने जितने भी बंधन बना रखे हो, आप सबको बंधन मुक्त तो बनाना ही है, चाहे फिर कैसे भी बनाना क्यों ना पड़े। विधियां आप जानते ही होंगे, प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं, इसका जिक्र प्रभु बार बार करते रहते हैं। या तो श्रीमत पर चलकर बन लो, या फिर सजाओं के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन बनना, सारे बंधन मुझे यहाँ पर छोड़ने ही पड़ेंगे। वो चाहे जितना मर्जी हम भाग लें,
प्रभु के ज्ञान से इधर उधर हो लें, लेकिन बनना तो पड़ेगा। और प्रभु कहते तुम्ही को बनना पड़ेगा, इसलिए एस्केप तो नहीं कर सकते ना। तो बाबा कहते सबके मुख में गुलाब जामुन, माना अगर कोई कहता है कि हम अभी से बनेंगे बंधन मुक्त, तो इस बंधन मुक्त को प्रभु कहते हैं ये जो अवस्था है ये बड़ी मीठी अवस्था है, जिसकी तुलना प्रभु ने गुलाब जामुन से की है। तो प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन खाने बैठ जाना, अपनी अवस्था को ऐसा बनाओ बंधन मुक्त, तो ये अवस्था आपको मिठास का अनुभव कराएगी। ये तो बड़े दुखी होते हैं हम बंधनों में। हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। ये कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है, अच्छा है। कारणे अकारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही देखो बाबा जानते हैं कई लोग बड़े चालाकी से है ना सिफारिशें करवा करवा के कुर्सियां लेते हैं। प्रभु कहते हैं कारणे अकारणे जैसे अभी कुर्सी ली है, अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं? क्या करेंगे? अभी तो बैठे हैं। कारणे अकारणे बाबा को मालूम होता है कौन किस विधि से कुर्सियां लेता है। ये भी बड़ा खेल चलता है, आगे बैठना है तो कैसे खेल चलते हैं। तो बाबा कितनी बार मेंशन करते हैं कि जो पीछे बैठे ना, बाबा का दिल उधर है पीछे वालों पर। तो मना उससे नहीं होता कि आगे बैठेंगे तो बाबा देखेंगे, है ना। तो जैसे भी कुर्सियां लेते हैं प्रभु कहते हैं यहाँ पर वो तो ले ली, लेकिन ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं? क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे, ये भी बाबा क्लियर करते हैं ना, कि ऐसा नहीं कि कोई धरनी पर बैठा है, क्योंकि तुरंत दिमाग चलते हैं ना, तो बाबा तो कैच करते हैं, इसलिए तुरंत वो जवाब देकर क्लियर करते हैं कि ऐसा मत सोचना कि धरनी पर बैठे हैं तो कुर्सी नहीं लेंगे। बाबा कहते पहले आप, हाँ, जो धरनी पर बैठे हैं उनको पहले चांस है कुर्सी लेने का। धरनी पर बैठना ये है तपस्या की निशानी, ये है तंदुरुस्ती की निशानी। कुर्सियों पर कब बैठते हैं? जब नीचे बैठा नहीं जाता, जब तकलीफें होती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तब बैठते हैं नीचे, है ना। तो प्रभु कहते हैं धरनी पर जो बैठे ना, ऐसा मत सोचना कि धरनी पर बैठे हैं तो हमें कुर्सियां नहीं मिलेंगी फ्यूचर में जाकर, ऑफ कोर्स मिलेंगी। और रादर बाबा कहते हैं धरनी पर बैठने वाले जो है उनका तो पहले चांस होता है। ये तपस्या की निशानी होती है, ये तंदुरुस्ती की निशानी होती है, हेल्थ भी है, तपस्या के द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तप करते हैं तो खजानों की दौलत मिलती है, क्योंकि जितने भी प्रभु के खजाने हैं, शक्तियां हैं, गुण हैं, ज्ञान है, इनको धारण करने के लिए तप चाहिए। तप मीन्स दृढ़ संकल्प करना है कि एक बार हम धारण कर रहे हैं, उसके बाद 50 परीक्षाएं जब होती हैं तो माना वो कायम रहे, उसको कहते तपस्या करना। ये हिलना नहीं फिर कि भयंकर वो आ गई, कोई भी तूफान आ गया, चाहे परीक्षा आ गई तो हिल गए, ऐसा नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं तपस्या जो होती है ये तंदुरुस्ती की निशानी है, ये हेल्थ भी है। तपस्या के द्वारा हमको खजानों की वेल्थ भी मिलती है। खजाने मिलते ही तब है जब हम तप करते हैं, क्योंकि खजानों को अपना बनाना पड़ता है, तो उसके लिए तपस्या चाहिए। क्योंकि बहुत सारी अड़चने आती हैं, लेकिन अड़चनों के बीच में भी वो दिव्यता को यूज करना, वो तप ही तो है। तो जहाँ हेल्थ है, जहाँ वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही, है ना। जब हमारे पास हेल्थ भी है, जब हमारे पास वेल्थ भी है, तो फिर वहाँ पर हैप्पी भी है। हेल्थ भी माना हिसाब किताब तो आएंगे, लेकिन हम उस हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आएंगे ना। खुशी खुशी सारे हिसाब किताब हम चुप तो करेंगे तो हम हेल्दी हैं। माया बहुत सारे विघ्न लेकर आती है, लेकिन हम उसके प्रभाव में नहीं आते, हम हेल्दी हैं।
प्रभु जो खजाने देते हैं उसको मैं यूज करती हूँ, तो मैं वेल्दी हूँ। जब ये दोनों श्रीमत प्रमाण करते हैं तो ऑब्वियसली हम हैप्पी रहते हैं। तो अच्छा है ना, हेल्दी हो, वेल्दी हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस है। एक, प्रभु कहते हैं पुरुषार्थी है। 3 प्रकार की स्टेजेस में प्रभु देख रहे हैं कि एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। पुरुषार्थी का एक लिस्ट है, उसमें 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो सिंपल कर रहे हैं और एक तीव्र पुरुषार्थी, वो फास्ट कर रहे हैं, मतलब वो गलतियां नहीं कर रहे हैं। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। जो पुरुषार्थ की जो प्रारब्ध मिलती है ना, पुरुषार्थ करने से, श्रीमत पर चलने से हमारी अवस्था जीवन मुक्त की स्टेज पर पहुंच जाती है। तो प्रभु कहते हैं ये दूसरा जो है, दूसरे जो बच्चे हैं वो पुरुषार्थ की जो प्रारब्ध है जीवन मुक्त अवस्था, उसकी स्टेज को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। लास्ट की जो संपूर्ण स्टेज है, प्रभु कहते देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव, माना कि बॉडी के बिना हो महसूस सिचुएशन, वैसे निर्बंधन स्थिति जो होती है। तो 3 स्टेजेस देखी बाबा ने बच्चों की। पुरुषार्थी की स्टेज में प्रभु ने बच्चों को ज्यादा देखा। पुरुषार्थी की स्टेज, इसमें सिंपल पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ, वो देखा बाबा ने। प्रारब्ध जीवन मुक्त की प्रारब्ध ये नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छा बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, इसको जीवन मुक्त नहीं कहते हैं प्रभु कहते हैं ना। क्योंकि कई एक बार हमको गलत फहमी हो जाती है ना, तो हम कहीं गलत ना सोचते रह जाएं। प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रारब्ध जो सेकंड स्टेज है, जो प्रारब्ध जीवन मुक्ति की है, प्रारब्ध ये नहीं है कि मना जीवन मुक्त, मना ये नहीं है कि हम सेंटर के निमित्त बन गए, या फिर हम स्पीकर कहीं पर भाषण वगैरह देने में हम अच्छे हो गए, या फिर ड्रामा अनुसार अलग अलग जो भी सेवाएं विशेष मिलती हैं उसके इंस्ट्रूमेंटल हम बनते हैं, तो वो प्रारब्ध है। नहीं, बाबा कहे ये प्रारब्ध नहीं है, ये तो लिफ्ट है। प्रभु कहते हैं ये तो लिफ्ट है, और आगे बढ़ने की, सेंटर मिला, आगे बढ़ने की लिफ्ट है। कहीं पर स्पीकर बनने का मौका मिला, इससे भी आगे बढ़ने की लिफ्ट है। बोलते हैं तो ध्यान ज्यादा जाता है ना कि क्या बोल रहे हैं। फिर बाबा कहे कि ये तो लिफ्ट मिली हुई है आगे बढ़ने की, तो इसको प्रारब्ध नहीं समझ बैठना है कि ये मेरी प्रारब्ध है। सेवाएं जो मिल रही है ये मेरी प्रारब्ध नहीं है, ये लिफ्ट है प्रारब्ध पाने की, आगे बढ़ने की, सभी की दुआएं लेने की। क्योंकि हमने दुआएं भी तो नहीं ले रखी है, दुआओं का खाता नहीं है, पुण्य का खाता नहीं है, स्व पुरुषार्थ का खाता नहीं है। तो ये सारे खाते जो हैं ये प्रभु अभी जमा कराते हैं। तो प्रभु समझते रहे कि सेंटर मिल जाना, सेंटर के निमित्त बन जाना, या फिर कहीं पर स्पीकर अच्छा बन जाना, या फिर तरह तरह की जो सेवाएं प्रभु देते हैं उसमें कहीं सहयोग देना, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रारब्ध है। ये प्रभु कहते हैं ये तो लिफ्ट है आगे बढ़ने की, ये लिफ्ट है सभी की दुआएं लेने की, लेकिन प्रारब्ध तो जीवन मुक्ति की है, सब कुछ करते हुए मुक्त अवस्था में रहना, कोई बंधन नहीं। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हैं। एक चित्र है ऐसा बनाते हैं, एक बंदा है और उसको कैसे चारों तरफ
रस्सियों से वो बंधा होता है। एक बार बंधन में बंधते हैं, हम शरीर में आते हैं तो अनेक बंधनों में बंध जाते हैं। फिर विकारी हथियाला बांधते हैं तो और भी रस्सियों से जकड़े जाते हैं। तो आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा जो होती है वो कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हैं। वो है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन है। वो तो उनके मोटे मोटे बंधन है, लोहे की जंजीर। लेकिन प्रभु कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। प्रभु के बच्चे कोई बंधनों से मुक्त नहीं है। प्रभु कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के वो वाले मोटे जंजीरों वाले बंधन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते बहुत ही महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर तो अभी नहीं है जो कि दिखाई देते हुए, बहुत महीन है। प्रभु कहते हैं यहाँ पर धागे बहुत महीन है और बड़े रॉयल भी हैं। वो पर्सनालिटी फील कराते हैं कि ये पर्सनालिटी है, लेकिन प्रभु समझ देते हैं वो धागे देखने में नहीं आते हैं, अपनी अच्छाई महसूस होती है वो धागा, लेकिन समझते हैं कि ये मेरी अच्छाई है। प्रभु कहते हैं अच्छाई नहीं, अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि ये जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है। ये जीवन बंध के जो धागे हैं ये मेजॉरिटी में है। चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। अभी बच्चे बाबा के, हम आत्माओं को प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी भी हम सब जीवन बंध, जीवन बंध के धागे जो हैं बाबा कहते हैं मेजॉरिटी में है। चाहे एक धागा हो चाहे आधा हो, लेकिन टोटल जीवन मुक्त अवस्था, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त अवस्था जो है प्रभु कहते बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त, और लास्ट स्टेज तो है देह से बिल्कुल न्यारा, विदेहीपन की स्टेज। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। उस स्टेज और जो स्टेज प्रभु अभी सुना रहे हैं, मतलब जो जीवन मुक्त की स्टेज होनी चाहिए वो वाली स्टेज, और जो स्टेज प्रभु अभी सुना रहे हैं उसके लिए प्रभु कहते हैं बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या होगा, क्या करे क्या करे क्या नहीं करे, ऐसे पूछते हैं। हमारे पास तो करने को ही बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ सोल्स नहीं ध्यान देती होंगी तो पूछती रहती कि अब 99 आएगा अब क्या करेंगे, जैसे कि सब कुछ कर रखा है कि अब कुछ और नया करेंगे। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को तुम छोड़ो, है ना, कुछ करा धरा है नहीं। इस बार भी सीजन में बाबा ने बोला हुआ है कि कुछ किया तो है नहीं, और पूछते रहते हैं विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, पूछते रहते हैं अब और क्या करे, अब और क्या करे। जो दिया है प्रभु कहते हैं उसको किया तो है नहीं, बाप समान बने तो है नहीं, और पूछते रहते विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। तो बाप दादा कहते हैं ये 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो करना है प्रभु कहते उस पर ध्यान दो। ये विनाश हो जाएगा, इस समय ये होना शुरू हो जाएगा, इस समय बाबा ने डेट नहीं बताई है, हम क्यों बताएं, हम क्यों अनुमान लगाएं, क्योंकि जो हम सोचेंगे वैसा होगा ही नहीं, वो हमारी सोच से बिल्कुल परे होगा।
अनएक्सपेक्टेड होगा एकदम। हम हमारे सोचने से बाबा ने डेट फिक्स करी नहीं है, वर्ष फिक्स करा ही नहीं है, टाइम फिक्स करा ही नहीं है, तो उसका चिंतन ही नहीं करना है ना हम आत्माओं को। हम आत्माओं को तो फिक्र होनी चाहिए कि भाई होमवर्क जो मिला है वो मैंने पूरा किया है कि नहीं किया है, उसकी तरफ हम आत्माओं का ध्यान जाना चाहिए कि प्रभु हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं। कि 99 का चक्कर छोड़ो, हाँ, अपनी विदेही स्थिति का अनुभव चाहिए, बहुत चाहिए। बाबा कहते हैं एक बार का नहीं ना, बहुत काल का चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और जो आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को अब छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन को अब छोड़ दो। वो तो जो होना है वही होगा, उसको मेरे सोचने से उसमें चेंज नहीं आने वाला। उसकी चिंता छोड़कर प्रभु समझ देते हैं कि जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और जो अभी आने वाली हैं उसमें स्थिति विदेही का अभ्यास बहुत चाहिए। देह के भान से परे होकर ही हम उन परिस्थितियों को पार कर सकेंगे, क्योंकि विदेही अवस्था मीन्स ऊंची अवस्था, निराकारी अवस्था, प्रभु के साथ की अवस्था। जब हम उस अवस्था में रहेंगे तभी तो सारी परिस्थितियां नीचे रह जाएंगी, प्रभाव नहीं डालेंगी। और नीचे ही रहेंगे, ये कब होगा, वो कब होगा, ये तो व्यर्थ है सोचना, टाइम वेस्ट है। अनुमान तो लगाने के लिए प्रभु ने मना ही किया हुआ है। हमारे सोच से बिल्कुल विपरीत सब कुछ होने वाला है, इसलिए वो सोचना ही बंद कर देना है। होमवर्क जो मिला है उस पर ध्यान देना है। इसलिए प्रभु कहते और सभी बातों को अब छोड़ो, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती है, समझते रहे। जिसका अभ्यास विदेही होगा बनने का, उन बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव डाल ही नहीं सकती है। वो ऊपर हो जाएंगे ना, प्रभु के साथ होंगे और देह के भान से परे निराकारी बंधन मुक्त स्थिति में होंगे। उनको फिर कोई भी परिस्थिति हलचल में ला ही नहीं सकती है। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसे अचल अडोल पास विद ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वो ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। तैयारी है, हाँ, तैयारी करवा रहे हैं प्रभु। मुरली भले पहले की हो, प्रभु ने बोला है कुछ बच्चों की पढ़ाई मुरली के द्वारा होनी है। तो ये जो भी बातें प्रभु कर रहे हैं ये हम पर अप्लाई हो रही है। हमें कभी नहीं बोलना है या सोचना है ये उस समय की सोल्स के लिए था। हमें मिल रही है ना पढ़ाई, तो ये हम पर अप्लाई हो रही है। जिस दिन अप्लाई होनी बंद हो जाएगी, मुरली मिलनी भी बंद हो जाएगी। तो ये मेरी पढ़ाई चल रही है, एक एक बोल जो है वो हम आत्माओं के लिए है। तो चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की जो अभ्यासी आत्मा है वो बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वो ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। जैसे ब्रह्मा जी अचल अडोल अवस्था, सदा हिला लो जितना हिलाना है, स्तंभ पिलर
कोई नहीं उनको हिला पाया। तो बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं ना, क्योंकि न तो हमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है और न हमें प्रश्न करना है। प्रभु कहते ठीक है, चलो सोचना है ना, सोच लो, लेकिन क्या होगा ऐसा सरप्राइज वाला नहीं, आश्चर्यवत होकर नहीं। विदेही साक्षी बनकर सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। ठीक है, कहीं प्रोग्राम है, कुछ है, सोचा, चलो ठीक है। प्रभु कहते एक तो जब सोचते हो ना तो विदेही बनकर सोचो, देह के भान से परे होकर सोचो। दूसरा, साक्षी बनकर सोचो, नॉलेजफुल होकर सोचो। लेकिन सोचा, अगर कुछ सोचा, प्लान बनाया, सेकंड में बनाकर प्लेन स्थिति फिर हो जाओ, उसी का चिंतन चलता रहे कि मैंने बनाया, मैंने बनाया। अभी आवश्यकता जो है प्रभु कहते स्थिति की है। अभी जरूरत जो है ना वो स्थिति की है, स्थिति वैसी होनी चाहिए। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। विदेही स्थिति देह के भान से ऊपर की स्थिति, फिर प्रभु के साथ संपर्क, ये स्थिति जो है किसी भी तरीके की परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए और बादल फिर चले गए, और विदेही अचल अडोल होकर खेल देख रहे हैं। बादल आए हैं, जब आए हैं तो वो चले भी जाएंगे, लेकिन जो विदेही सोल होगी वो अचल अडोल होकर खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। ये मत सोचो लास्ट समय ऐसा होगा, लास्ट समय पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं ऐसा होगा। प्रभु कहते आप उसके बारे में मत सोचो, आप लास्ट स्थिति के बारे में सोचो, स्थिति कैसी होनी चाहिए मेरी। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं। सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा तो खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए कभी मना नहीं करते हैं, जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। अपनी स्थिति, स्वस्थिति, उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, और सेवा तो प्रभु करा रहे हैं इसलिए सहज हो जाती है। इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। स्थिति बनाने में मेहनत लगती है, सेवा प्रभु करा रहे हैं इसलिए सहज हो जाता है। इसलिए सेवा का बल जो है थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग्स लेते चलो। बैलेंस रखते हैं तो फिर बाप दादा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, फिर सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, फिर संबंध संपर्क में जो आते हैं ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग्स लेते चलो, लेते चलो। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो, प्रभु कहते हैं। चाहिए बड़ी मदद मिलेगी परिस्थितियों से निकलने में। ऐसी ऐसी जगह पर जहां कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, वहां दुआओं का खाता
बहुत काम आएगा। इसलिए प्रभु हर चीज के लिए बोलते हैं बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों के द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। प्रभु कहते हैं अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों के द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है ना, लेकिन जमा एक ही जन्म में करना है। इसलिए क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। आगे किसको रखेंगे? स्थिति को। मीठे परमात्मा कह रहे हैं स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा ये मत सोचो। प्रभु क्या कह रहे हैं? क्या होगा ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो अच्छा है और अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने की फिनिश करो। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को प्रभु कहते फिनिश करो। अब कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं। आश्चर्य तो प्रभु तो सब कुछ बताते हैं ना, क्योंकि बाबा कहते जब आप क्वेश्चन करते हो या आश्चर्यवत होते हो तो इससे क्या होता है? स्थिति को नीचे ऊपर ये करता है। तो अपनी स्थिति को तो नीचे ऊपर नहीं करना है ना। समझा? अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? तो किसी ने कहा होगा 12-15। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। ये लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई न कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। ये विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। ये उमंग उत्साह विदेशियों में बहुत अच्छा है। इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है कब? 99 में या 2000 में बनना है? कब नहीं, अब बनना है। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। तो प्रभु के पालना का प्रत्यक्ष सबूत है विदेही अवस्था बनाना। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बनकर विदेही स्थिति के द्वारा कर्मातीत बने। उन्होंने अपनी स्थिति को विदेही बनाया, फिर कर्मातीत बन गए। तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना है। क्या करना है? विदेही बनना है। उन्होंने पालना करी और उसके रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे? हम विदेही बनेंगे। सेवा और स्थिति के बैलेंस का, विदेही बनने का और सेवा और स्थिति के बैलेंस का, ये वाला रिटर्न देना है, रिस्पॉन्ड देना है। ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा ये नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वो सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना, बाप दादा देख रहे हैं। चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे हम करेंगे, हमें करना ही है। तो एडवांस में प्रभु भी फिर मुबारक देते हैं। अच्छा, विदेश के बहुत से भाई बहन जो हैं वो पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए
गेस्ट भी बैठे हुए हैं। कुछ लोग आते हैं, वो ज्ञान में नहीं चलते होते हैं, लेकिन वो रिट्रीट होती है ज्ञान सरोवर में, तो उसमें सोल्स आती हैं, विदेशी जो होते हैं। बहुत अच्छा, सब नंबर 1 लेने वाले हैं। बहुत अच्छा, मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए, क्योंकि जो मधुबन पहुंच गया वो तो अधिकारी बन ही गया। मेहमान बनकर आए हैं लेकिन अधिकारी हो गए, तो अधिकारी हो गए ना, अधिकारी हैं। बहुत अच्छा, अभी आगे बढ़ते रहना। फिर है हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से, ग्लोबल हॉस्पिटल सभी डबल ट्रस्टी हो। एक तो प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी हो, और दूसरा फिर हॉस्पिटल में रहते भी ट्रस्टी हो। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है, और हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है ना। इसलिए जो निमित्त बनी हुई सोल्स हैं, उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती हैं। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना। तो सेवा का चांस लेना, ये है चांसलर बनना। वो चांसलर नहीं दुनिया वाला, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनना है ना। जो भी सेवा मिलती है उसमें अर्जुन बनना है, आगे बढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय में बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। बाप दादा को प्लान दिखाया। जहाँ उमंग उत्साह है और सबकी एक मत है, तो जहाँ एक मत है और उमंग उत्साह है तो सफलता है ही है। अच्छा है, भल कर फौरन में नाम बाला करो। बहुत अच्छा। जो भी सभी भारत से आए हैं, तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं, और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं। तो डबल नशा है ना, कि प्रभु जी इसी भूमि पर अवतरित होते हैं और फिर मिलन भी मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो डबल नशा है ना। भारत ने ही तो विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढा, है ना। ढूंढ एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों को, या भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है, और भारत का महत्व बढ़ना है तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वो बहुत प्यार से पहुंचे हैं, और बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश हैं, और बच्चे भी सदा खुश हैं। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम नहीं करना। ये स्पेशल बाप का खजाना है जो प्रभु सभी आत्माओं को देते हैं, और कहते हैं खुश रहो और सबको खुशियाँ दो। जब आप खुशियाँ देंगे, खुश रहकर खुशियाँ दे सकते हैं ना, तो जब खुश रहकर खुशियाँ देंगे तो दूसरी सोल खुश हो जाएगी, वो उधर से दुआएं देगी, थैंक यू बोलेगी, तो इधर और खुशी बढ़ जाएगी, फिर और दो, फिर और थैंक यू, फिर और दुआएं बढ़ती जाएंगी। तो प्रभु कहते हैं कि कभी खुशी जो है ना उसको कम नहीं करना, ये प्रभु का दिया हुआ स्पेशल खजाना है, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश रहना। अच्छा, कभी कभी नहीं, सदा खुश रहना। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिकों को, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाली ज्ञानी तु आत्मा को, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा को, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा बनो, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक बनो, सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखो, ज्ञानी तो आत्मा बनो, सर्व शक्तियों से अपने आप को रिच करो, यूज करो और रिच बनो, सदा ही बंधन मुक्त रहो, सदा ही जीवन मुक्त रहो। ऐसी सोल्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सतगुरु जी का वरदान। परमात्म कार्य में सहयोगी बनकर सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव ईश्वरीय कार्य चल रहा है। इसमें हम आत्माओं को सहयोगी बनना है। जब हम ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं तो हमें सभी से सहयोग मिलता है। तो परमात्म कार्य में सहयोगी बन सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है, वहां सफलता तो स्वयं समीप आकर गले की माला ही बन जाती है।
जहाँ पर सभी का उमंग उत्साह हो, प्रभु कहते सफलता तो अपने आप आती है, गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए। प्रभु का कार्य जो है विशाल कार्य है, इसमें प्रभु कहते हैं हर एक सोल के सहयोग की अंगुली चाहिए। सेवा का चांस हर एक आत्मा को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, कोई नहीं कह सकता। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो ना, मनसा सेवा कर लो। नहीं तो हम जब बोलते भी हैं, कमरे में बैठकर भी बोलते हैं, हम सेवा कर रहे होते हैं। हम डायरेक्ट जाकर सोल्स को नहीं सुनाते, तो हम अपने घर में बैठकर भी सोल्स को सुना सकते हैं। तो हर एक को कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए। सेवा का चांस हर आत्मा को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, नहीं कह सकता कोई भी। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठकर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी रहते सेवा करो, मनसा से करो, अपनी सुख की वृत्ति से करो, अपनी सुख में स्थिति से सुख में संसार बनाओ, परमात्म कार्य में सहयोगी बनो, तो सभी का सहयोग मिलेगा। हम करके तो देखें, प्रभु कहते अपनी स्थिति से करके देखें, अपने स्वरूप में स्थित होकर करें या अपनी वृत्ति से करें, अपनी मनसा से करें, किसी भी विधि से करें। प्रभु ने सारी विधियां बता रखी, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सभी का सहयोग मिलेगा। अगर हम ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं तो प्रभु कहते सभी का सहयोग मिलेगा। स्लोगन, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में कभी भी आप अपसेट नहीं होंगे। परिस्थितियां आएंगी लेकिन हम उसमें अपसेट नहीं होंगे अगर हम प्रकृति पति की सीट पर स्थित रहें ना। प्रकृति के प्रभाव से मुक्त वो कुछ भी करे, हम हलचल में नहीं आएंगे। हम उसका रिगार्ड रखेंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसका पूरा रिगार्ड रखेंगे, है ना। तो प्रकृति पति की सीट पर सेट हो जाना है कि मैं आत्मा प्रकृति पति हूं। मना प्रकृति का कितना भी विकराल रूप होगा, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम दिल से दुआ देंगे। तो प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर प्रभु कहते रहो तो फिर परिस्थितियां जो है आएंगी लेकिन हमें अपसेट नहीं करेंगी। हम शांत रहेंगे, हम स्टेबल रहेंगे, हम ऊंची स्थिति में स्थित रहेंगे, प्रभु की याद में रहेंगे और प्रकृति को शांत करेंगे, परिस्थितियों को शांत कर देंगे, परिस्थितियां पार हो जाएंगी। लेकिन नॉलेजफुल होकर प्रकृति पति की सीट पर सेट रहना है। नॉलेजफुल है ना, तो इस सीट पर सेट होकर प्रभु कहते परिस्थितियों में फिर आप कभी भी प्रभाव में नहीं आएंगे। अपसेट बेचैन तो होंगे नहीं, सहज ही उसको पार कर लेंगे। तो प्रभु की अव्यक्त बाप दादा की ऊंची शिक्षाओं के लिए, प्यार भरी समझाने के लिए और खास खास बातों पर ध्यान खिंचवाने के लिए, पुरुषार्थ की गहराइयों पर अटेंशन दिलाने के लिए, प्यार भरा शुक्रिया। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, जिनके माध्यम से प्रभु हमें हायर स्टडी पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पढ़ाते हैं, परफेक्शन की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो गुलजार दादी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अन्य दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। सारा दिन हम आत्माओं पर बृहस्पति की दशा बनी रहे, हम कभी भी प्रभु से विस्मृत न हो, न उनकी शिक्षाओं से विस्मृत हो। ये शुभ संकल्प करना है। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, जो अन्य आत्माएं हैं गुप्त रूप में कहीं ना कहीं हमारे मददगार बनते हैं समाज में, उन तमाम आत्माओं का धन्यवाद, क्योंकि सारा लेन देन हिसाब किताब हमारे इस भूमि पर चलता है। तो जो हमारी खिदमत करते हैं, हम उनको उतनी कीमत अदा नहीं करते हैं, उन सारी सोल्स का बहुत धन्यवाद। जहाँ कहीं भी सब हो, सबका बुद्धि का योग सत्य से जुड़े, सबको सत्यता आकर्षित करे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, है ना। फिर अविनाशी खजाने जो प्रभु हम आत्माओं को देते हैं, तमाम अविनाशी खजानों का धन्यवाद। देने वाले शिव पिता परमात्मा का भी धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, जिसमें रहते हुए सब अपने आप को सजाओं से मुक्त करना है। पुण्य का खाता, दुआओं का खाता और स्व पुरुषार्थ का खाता पूरा जमा करना है। जो भी सुबह से लेकर शाम तक हम यूज करते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में, उन तमाम चीजों के लिए धन्यवाद। फिर जिन भी सोल्स ने हम आत्माओं के लिए प्रभु के डायरेक्शन पर मुरलियां उपलब्ध करवाई हुई हैं, संजो के रखा है उन्हें किताबों में, उन तमाम आत्माओं का, सारी आत्माओं का जो भी इन्वॉल्व है, उन सारी सोल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।